आपसे आग्रह करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक सूचना की घोषणा करें और इसके बाद हम एक एक करके अपने विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। वे आएंगे, अपनी स्वरचित कविता हो, किसी कवि की कविता हो, अपनी बात रखें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रसाद जी। नमस्कार। हिंदी विभाग के आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का ये दिन हम सबके लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है। ये लंबे अंतराल के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद आज इस रूप में हम लोग भी आयोजन करने के लिए एकत्रित हुए। ऑफलाइन में पहला आयोजन किया और अच्छी बात यह है कि आज विश्व कविता दिवस है। उसकी भूमिका के बारे में बहुत करते हैं। हमारे विभाग के डॉक्टर संजय सर ने आप लोगों को बताया। इसमें इतना ही कहूँगा, इसके साथ एक और उद्देश्य बार था कि जो हमारे जो नए कवि नए लेखक उनको प्रोत्साहन मिले और जो तमाम भाषाएं उनमें कविताएं उपज कराएं। ये कविता जो है इसका जुड़ाव हमारे हृदय से होता है। ये सहयोग भी है और अवसर भी है। लक्ष्य भी हमारा यही है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके भीतर कविता लिखने की तमीज़ पैदा की जाए। क्योंकि हम कविताएं पढ़ते हैं, पर कविताओं को जीना, उनको रचना और उस पर जिस संसार को खड़ा करने का स्वप्न है उसे हकीकत का स्तर के स्तर तक ले जाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ और यह हमेशा कहते आए हैं कि वही बचेगा जो रचेगा, जो सृजन की चाह के साथ जीवन को देखेगा तो अपने साथ बहुत कुछ बचा रहेगा। तो मैं पंकज से आग्रह करता हूँ कि मैं और उद्घाटन गीत के साथ गीत की प्रस्तुति करें और उसके बाद तैयार रहें संजीव कुमार महतो कविता पाठ के लिए। और ठीक है, धन्यवाद सर। उपस्थित दोनों गुरुओं को प्रणाम मेरा। और दोनों ने आप लोगों को समझाया बताया कि विश्व कविता दिवस का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो आज के बाद इन दोनों गुरुओं के समक्ष आप संकल्प कीजिएगा कि आने वाले कविता दिवस तक आप कितनी कविताएं लिखे हैं खुद प्रयत्न की। उससे पहले तो सर लोग हम लोग को शिक्षा देते हैं कि कविता लिखने से पहले 50 कविताएं पढ़ो आप, तब कविता लिखने की कोशिश करो। कविता लिखो ना, कविता लिखने की कोशिश करो और उसके बाद फिर सब लोग के समक्ष बहुत मौका मिलेगा आपको अपनी कविता पाठ करने का स्वरचित, और हम लोग भी सुनेंगे और तालियां बजाएंगे और आप लोगों की प्रशंसा करेंगे। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज विश्व कविता दिवस है, कविता ही गाऊंगा। हरिवंश बच्चन जी की कविता है जुगनू। और गाने के साथ बजाऊंगा। अंधेरी रात में अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। उठिए सी घटा
चांद और तारे, उठा तूफान नभ में गए कुछ दीप भी सारे, मगर इस रात में, मगर इस रात में भी लो जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से गिर गिर, गरज कहती घटाए हैं, नहीं होगा उजाला फिर। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से गिर गिर, गरज कहती घटाए हैं, नहीं होगा उजाला फिर, मगर इस रात में, मगर इस रात में भी लो जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। देखो कवि, ये कविता बहुत पहले लिखी गई है, आज हरिवंश बच्चन हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसकी पंक्ति देखोगे तो लगेगा कि आज के लिए लिखी गई है। चारों तरफ देखो अंधकार छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रकाश नहीं मिल रहा है, लोग भयभीत रहते हैं, घर से बिटिया निकलती है तो पिता भयभीत रहते हैं, माँ भयभीत रहती है। तो कवि कविता लिखे हुए हैं, तो कविता में इतनी ताकत होती है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, मगर इस चीर ज्योति में, मगर इस चीर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। आज विश्व हिंदी कविता दिवस है। नागा अर्जुन की लिखी हुई एक कविता मैं आप सभी के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम जो हिरनौता। चंदू मैंने सपना देखा, अमुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू।
चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकार। मैंने सपना देखा देखा, कल परसों ही छूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, खूब पतंगे लूट रहे हो। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूं अंदर। चंदू मैंने सपना देखा, अमवा से पटना आए हो। चंदू मैंने सपना देखा, मेरे लिए शहद लाए हो। चंदू मैंने सपना देखा, फैल गया है सूरज तुम्हारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें जानता भारत सारा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो। चंदू मैंने सपना देखा, अपनी ड्यूटी में तत्पर हो। चंदू मैंने सपना देखा, इम्तिहान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, पुलिस यान में बैठे हो तुम। चंदू मैंने सपना देखा, तुम हो बाहर मैं हूं अंदर। चंदू मैंने सपना देखा, लाए हो तुम नया कैलेंडर। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम। विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आज एक स्वरचित कविता लिखा हूँ, जिसका शीर्षक है कविता पर कविता। कविता कवि की प्रेम और बंदूक है। कविता कवि की प्रेम और बंदूक है। कविता के माध्यम से कवि दर्शाता अपना सुख और दुख है। कवि की कविता में समस्या का समाधान सम्मुख है। कवि की कविता में समस्या का समाधान सम्मुख है। कवि का जो धर्म कर रहे वह आजुक है। कविता का शब्द होता कठोर और नाजुक है। कविता पढ़ने के लिए लोग आज भी भावुक है। कविता पढ़ने के लिए लोग आज भी भावुक है। कविता अंत का भी मुख है। कविता अंत का भी मुख है। लाने वाला सुख है, मिटाने वाला दुख है। कविता को लिखने वाले कवि, और कवि का कलम बंदूक है, और कवि का कलम बंदूक है। धन्यवाद। हार्दिक प्रणाम। आज विश्व कविता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दीपदान। जल रे दीपक जल तू, जिनके आगे अंधियारा है उनके लिए उज्जवल तू। जोता बोया लूना जिन्होंने, श्रम कर ओटा धुना जिन्होंने, बत्ती पटकर तुझे संजोया, उनके दीप का बल तू। जल रे दीपक जल तू, अपना दिल पिरवाया है, तुझे स्नेह देकर पाया है, उच्च स्थान दिया है घर में, रह अविचल झलमल तू। जल रे दीपक जल तू, चूल्हा छोड़ जलाया तुझको, क्या दिया जो पाया तुझको, भूल न जाना कभी को कब पूरी अंचल तू। जल रे दीपक जल तू, कुछ न रहेगा बात रहेगी, ना होगा प्रार्थना रात रहेगी, सब जागेंगे तब तू सोना से तात न हो अंचल तू। जल रे दीपक जल तू। धन्यवाद। आज हिंदी विश्वविद्यालय के मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आज रघु की शायरी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नई हंसी। महासंघ का मोटा अध्यक्ष खड़ा हुआ गली में उजलाता उपज, सर नहीं, हर सवाल का उत्तर देने से पेशकर 20 बड़े अखबारों की प्रतिनिधि पूछे 25 बार, क्या हुआ समाजवाद। कहे महासंघपति 25 बार, हम करे विचार, आंख मारकर 25 बार वह हंसे, वह 25 बार हंसे भी 25 अखबार। एक नई ही तरह की हंसी यह है, पहले भारत में समूहाई हास परिहास तो नहीं था, जो आंख से आंख मिला हंस लेते, इसमें हम लोग दाएं बाएं झांकते और हम यह मुंह फाड़कर हंसी जाते हैं। राष्ट्र का महासंघ का यह संदेश है, जब मिलो तिवारी से हंसो, क्यों तुम भी तो तिवारी हो। जब मिलो शर्मा से हंसो, क्योंकि अब वो भी तो तिवारी है। जब मिलो मुसीबत से सीखियो, जनपात से बड़े रिश्ते अटूट हैं राष्ट्रीय क्षेत्र का। तुम सुनती जाना, हो सके तो सुना कर जाना। इन्हें तुम पर गलतियों की बाढ़ आती
बेटी सुनो, तुम रचनाकार सी हो जाना, इन सब के बुरे कर्मों को तुम बस लिखती जाना, आवाज उठाना और इन्हें सिखाते जाना। ये ना समझ है, तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी परख करते जाएंगे। तुम चुप मत रहना, तुम रुकी मत रहना, वरना ये तुम्हें खा जाएंगे। ओ स्त्री, तुम आजाद हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे मुक्त केश तुम्हारी जान है। तुम्हारे कपड़े जैसे भी हो, तुम्हारे केश कितने भी मुक्त हो, ये तुम्हारी चाह है, ये तुम्हारी खुशियां है। खुद को इन सबसे मुक्त रखो, ये तुम्हारी यात्रा है, याद रखना ये तुम्हारी यात्रा है, इसे हर कदम जारी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सर ने अभी यहाँ कहा कि बच्चन जी का जो कि कविता इन्होंने यहाँ सुनाया है कि वास्तव में समाज हमारा अंधकार की ओर प्रशस्त होता जा रहा है, उसी मनोभावना पर आधारित मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है नारी संबोधन। वास्तव में हमारा समाज तो आगे चला गया है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति अभी भी पिछड़ती जा रही है। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। कभी खिलती हुई कलियां, कभी पंखुड़ियों की कोमल कार, कभी खिलती हुई कलियां, कभी पंखुड़ियों की कोमल कार, कभी क्षितिज की घोर लालिमा, तो उषा का परिमल प्रभात, तो उषा का परिमल प्रभात। कभी धूप शरद की तो कभी मंदिरों की दिव्य आरती लगती है, कभी धूप शरद की तो कभी मंदिरों की दिव्य आरती लगती है। मुझे भारत की हर एक बेटी में माँ भारती दिखती है, माँ भारती दिखती है। पर देख दशा भारत की भारती हुई शिकस्त, पर देख दशा भारत की भारती हुई शिकस्त, आधुनिकता के सागर में डूबकर संस्कृति हुई अस्त, संस्कृति हुई अस्त। और कुछ पुरुषों का नारी को देखने का दृष्टिकोण क्या होता है, इस कविता में मैं बताना चाहता हूँ। किसी को रूप सुहावन लगे, किसी को रंग लुभावन, किसी को रूप सुहावन लगे, किसी को रंग लुभावन। कोई तक रहा ओढ़ छोड़ तो कोई कजरारी काली कोट, कोई तक रहा ओढ़ छोड़ तो कोई कजरारी काली कोट। कोई नफरत पर मरने को तैयार तो कोई उसे चखने को बेकरार। किसी को भागे लाल गाल, किसी को मार गई मतवाली चाल। कोई मान बैठा तुमको अपना जीवन, कोई मान बैठा तुमको अपना जीवन। कोई बावरा हुआ देख मदमाता सा यौवन। होता सब पे कमेंट यहाँ, होता सब पर कमेंट यहाँ। हो परिचित या अनजान, नारी को समझे जाने लगा महज खेलने का सामान। हुआ अचंभा तब मुझे, हुआ अचंभा तब मुझे, देख संस्कारों का बुरा हाल। नारी को अब संबोधन में, नारी को अब संबोधन में कहा जाने लगा सिर्फ माल, कहा जाने लगा सिर्फ माल। धन्यवाद। आज कविता दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है दीपावली। उतरी आज जमीन पे जैसे तारों की झिलमिल बारात, उतरी आज जमीन पे जैसे तारों की झिलमिल बारात। रोशन धरा पर जर्रा जर्रा सिमटी गई अंधेरी रात। जिसको देखो वही मगन है, बच्चे बूढ़े और जवान। जिसको देखो वही मगन है, बच्चे बूढ़े और जवान। मगर उस कोने में एक छोटा बच्चा चुपचाप खड़ा है। आंखें उसकी बड़ी उदास है, बिन बोले ही गम बयां है। ना उसने पहने हैं कपड़े, ना पेट में खाना है। ना उसने पहने हैं कपड़े, ना पेट में खाना है। पूछो जरा उस गरीब से, दीपावली का मतलब क्या है। काश ऐसी दिवाली आए, हर घर में दीप सजाए, हर घर
में हो दीप रोशन, हर किसी को मिले पेट भर भोजन। अपर्णा शर्मा को अनामिका संकोच और क्या कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनामिका अम्बर की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पायल की छन छन से छनके कहनके मन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार तुम्हारा, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की हैं मन है एक दर्पण। लड़के हैं वो प्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते हैं, हाथों की खाली रेखाओं में बदकिस्मत बन जाते हैं। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। कभी गीत है कभी गजल है और कभी अंगार, हम खूबी से निभा रहे हैं अपने हर किरदार। चांद सितारे छू आए हम, हाँ चांद सितारे छू आए हम, तोड़कर हर बंधन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। हम ही है वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से है सजाया। मत रोंदो हम कलियों को, हाँ मत रोंदो हम कलियों को, मिट जाएगा वन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण। आप सभी को विश्व कविता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य पर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है जीवन एक संघर्ष। दूर बैठी कोने में चुपचाप सहमी सी अचानक इधर उधर देखती, शायद कोई परेशानी थी या कोई परेशान कर रहा था। शायद बच्चे थे पर बिना ध्यान दिए खाने लगी कुछ से चाकू से काटते हुए। हैरानी नहीं दुखद है कि फिर शिकार हुई एक महिला, ज्यादा नहीं उम्र 30-35 के लगभग। आचार विचार व्यवहार रंग ढंग ना कुछ समझ ना कोई भाव, अपने में लीन। सोच सकती थी पर सोच नहीं सकती अपने बारे में। मानसिक कष्ट सहन करते करते खुद मानसिक रोगी बन गई। सोच नहीं सकती मैं कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर एक महिला कोने में बैठी है, सिसकती है, रोती है। उनकी आंखें देखे से देखी नहीं जाती, चेहरा झुलस कर गले की तरफ आ जाता है। शरीर पर चमड़ी नहीं हड्डियां दिखती हैं। शायद कोस रही थी, अंदर से वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। नहीं अपने से ही ऐसे खुद पर ही डालकर झुलस गई। नादानी नहीं मानसिक समस्या। शायद तंग आ गई थी अपने जीवन से, समाज से मिलने वाली ठोकरों से, झूठे बदलों की बेइज्जती से, करोड़ों इंसान की अनदेखी से। दिमाग नहीं आत्मा परेशान थी। फिर त्याग देती है अपना उलझनों भरा शरीर। फिर फेंक दिया जाता है जानवरों की तरह आखिरी संस्कार के लिए। परसाई जी के शब्द आज भी प्रासंगिक हैं कि जिंदा रहते मत पूछो मरणोपरांत। और ये महिला और कोई नहीं वही महिला थी। आंखों में अब भी गड़ा हुआ है उनका चेहरा। उनकी स्मृति साबित करती है कि जीवन एक संघर्ष। धन्यवाद। सबसे पहले उपस्थित हमारे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और साथ ही मेरे सहपाठी को मेरे सादर प्रणाम। मैं श्वेता सोनकर विद्यासागर विश्वविद्यालय की चतुर्थ छमाही की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई। जो मेरी मित्रता पर आधारित आवृत्ति है।
बदले हुए एहसास मेरी कविता के शीर्षक है। जिसके लिए बदले हम वही हमारे लिए बदल गए, जिसके लिए बदले हम वही हमारे लिए बदल गए, जिसके लिए जागे हमने सारी रातें वही हमें जगा कर सो गए, जिसके लिए खोया हमने सारा दिवस, जिसके लिए खोया हमने सारा दिवस वही हमें चुरा कर ले गए, और जिसको याद रखे हमें अपने एहसासों में वही हमें भुला कर चले गए। धन्यवाद। बहुत खूब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो तुम्हें एहसासों में भुला कर चले गए, याद करने जो भुला पूजा जाए। क्या देखता है जरा? आप सभी को विश्व कविता की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित मैं आप लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता व तोड़ती पत्थर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई सितार, श्याम तल भर बधा यौवन, न नयन प्रिय कर रत्मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टाटिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तम माता उठी जो सादी हुई लू, रुई जीव जल्दी हुई भूख, गर्द जिनकी छा गई, गर्द जिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार उसी खबर की ओर देखा, छिन्नता देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी, सुनी झंकार। एक क्षण की बात वह काफी सुपर, भूलक मारते से गिरे सिकर, लीन होते कर फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अन्नू भगत को न्याय और विश्व कविता दिवस के इस आयोजन को गरिमा प्रदान करें। अन्नू आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने जीवन भी कितना अनोखा है, जीवन भी कितना अनोखा है, हर राह में जिसकी एक धोखा है। कभी गमों की बौछारें हैं, कभी गमों की बौछारें हैं, तो कभी खुशियों का एक झोंका है। हर शाम भरी रंगों से, हर शाम भरी रंगों से भला यहाँ किसने यहाँ पाई है। बस कागज के चंद टुकड़ों पर, बस कागज के चंद टुकड़ों पर जिंदगी यहाँ हमने बिताई है। धन्यवाद। राहुल पानी चला जाएगा, वक्त आ गया है कविता पाठ का, नहाने का वक्त नहीं है इसलिए बुलाया। नमस्कार। आप सबके सामने मैं सोचित कविता कहने जा रहा हूँ। शीर्षक है बचपन एक लफ्ज। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों की खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली पे दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों की फसाना था। बारिश में कागज की ओर नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर मौसम सुहाना था। रोने की ना वजह थी, ना हंसने की बहाना था। क्यों हम इतने बड़े हो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए। इससे अच्छा तो बचपन का दीवाना था, वो बचपन का जमाना था। गुरुजनों और मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं
रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़कर दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुमने कोशिश की, इसलिए गले में हार आ गया। हाँ, के स्वाति रेखा आइए और इस हार को और व्यापक तक प्रदान कीजिए। के स्वाति रेखा यहाँ पर सभी उपस्थित गुरुजन और मेरी सहपाठियों को सादर प्रणाम। मैं अनामिका जी का रचित तलाशी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा हैंड्स अप, एक एक अंक फोड़कर मेरी उन्होंने तलाशी। मेरी तलाशी में मिला ही क्या उन्हें? थोड़ी सी सपने मिले और चांद मिला। सिगरेट की पन्नी भर, सिगरेट के पन्नी भर, माचिस पर उम्मीद, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी एक आवेदन लिपि में अपनी धरती को। हेलो धरती, कहीं चलो धरती, कोहलू के बैल बने गोल गोल, घूमे हम कब तक? कोहलू का बैल बने गोल गोल, घूमे हम कब तक? आओ कहीं आज घूमते हैं तिरछा, एक अमीन बार बनकर इस ग्रह पथ से बहुत दूर। उन्होंने चिट्ठी मरोड़ी और मुझे पहुंच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से मैं लगातार खोद रही हूँ, अपनी कलम से मैं लगातार खोद रही हूँ तब से काल कोठरी में सुरंग। कान लगाकर सुनो, धरती की छाती में क्या बज रहा, या कोई छुपा हुआ सुनता है? और दूर उधर पार सुरंग के वहां दिख रही है कि नहीं दिख रही? एक पतली रोशनी और खुला खिला घास का मैदान, कैसी खुशनुमा है, कनकनी है। हो सकता है एक लोकगीत दूसरा हो। कल रात इस राह से नन्हे नन्हे पांव उड़ते हुए से गए हैं, ओस नहाई घास पर। फिलहाल बस एक परछाई ओस के होंठों पर थरथराती सी बची है। पहला एहसास किसी सृष्टि का, देखो